गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने फाइंडिंग द एक्स नया टॉपिक स्टार्ट करा था, तो आज की क्लास में उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक पानी की टंकी जो कि 40% खाली है, उसमें 40% पानी भरने की तुलना में 40 लीटर अधिक पानी है। जब यह पूरा भर जाता है तो इसमें कितना पानी होता है? ये हमसे पूछ रहा है कि जब ये टंकी कंप्लीटली भर जाएगी तो इसमें कितने लीटर पानी होगा। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन दे रखी है, वो बनाते हैं। एक पानी की टंकी है जो कि 40% खाली है, तो ये एक हम पानी की टंकी बना लेते हैं। ये क्या बोल रखा है इसने? 40% खाली है। 40% खाली है तो 40% खाली है तो भरी हुई कितनी है? 60% भरी हुई है। 60% भरने का मतलब लगभग इतनी भरी हुई है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 60% फुल है। 60% फुल है और एम्प्टी कितनी है? खाली कितनी है? 40% खाली या फिर एम्प्टी है, ठीक है। उसने बोला कि 40% पानी भरने की तुलना में, तो इसी टंकी की हम दूसरी कंडीशन भरी हुई है। 40% भरी हुई है, लगभग इतनी भरी हुई है, ठीक है, यानी 40% फुल है। ये हमें दो कंडीशन दे रखी है एक टंकी की कि जब वो 40% खाली है तो उसमें 40% पानी भरने की तुलना में 40 लीटर अधिक पानी है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब टंकी 40% खाली है उस टाइम पे, जब वो 40% फुल है उस टाइम से यहाँ पे इस कंडीशन में 40 लीटर पानी अधिक है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब टंकी 40% खाली का मतलब क्या हो गया? 60% फुल है। जब टंकी 60% भरी हुई है तो उस टाइम पे उसमें जब टंकी 40% भरती है, 40% हाँ भरती है, उस टाइम से 40 लीटर अधिक पानी है। ये बात ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि टंकी में टोटल कितना लीटर पानी आ सकता है जब वो फुल होगी। तो देखो अगर हम परसेंटेज में बात करें, ये एक्स्ट्रा पानी बताया, ये देखो 40% तो लगभग यहाँ पे हो गया। एक्स्ट्रा पानी बोला है कि ये कितना है? 40 लीटर एक्स्ट्रा पानी, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना एक्स्ट्रा है? 40% फुल है और ये वाली कितनी है? पहली कंडीशन में 60% फुल है। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो कितनी परसेंट एक्स्ट्रा है? 20% एक्स्ट्रा है। ये 40% दूसरी कंडीशन और पहली कंडीशन में 60% फुल है। अगर हम माने कि टोटल है वो जब टंकी फुल हो जाएगी तो उसमें टोटल x लीटर पानी आएगा, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं तो अगर यहाँ पे परसेंटेज की हमने बात करी कि 60% फुल और 40% फुल, यानी कि जो 20% एक्स्ट्रा पानी है इस टंकी में, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना एक्स्ट्रा पानी है? 20%। ये जो 20% बात की जा रही है यहाँ पे, ये 40 लीटर पानी तो है। अगर इसकी लीटर में बात की जाए तो ये जो 40 लीटर पानी है, ये जो एक्स्ट्रा 20% है, ये इसी के बराबर तो है। ये वाले इसी की तो बात हो रही है, जो एक्स्ट्रा 20% है वही तो वो 40 लीटर एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है। तो यानी कि x लीटर हमने टोटल माना तो x का जो 20% है वही तो 40 लीटर हुआ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि जो एक्स्ट्रा 20% पानी है यही वो एक्स्ट्रा 40 लीटर पानी है। तो यहां से हमें पता चल गया कि x का जो 20% है वही 40 लीटर है। अब हम यहां से निकाल सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? 20% अगर उधर जाता है तो कितना आ जाएगा? 40/20 इंटू 100। x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 200 लीटर, 200 लीटर। यानी जब टंकी फुल भरती है, पूरा भर जाता है, तो उसमें कितना पानी होगा? तो जब टंकी फुल हो जाएगी तो कितना होगा? 200 लीटर पानी उसमें आएगा। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक नदी 4.1 किलोमीटर चौड़ी है, यानी नदी की चौड़ाई हमें दे रखी है।
इसके ऊपर बने एक पुल की लंबाई इसके एक किनारे पर इसकी लंबाई का 1/7 है। यानी कि एक नदी है 4.1 किलोमीटर लंबी, उसके ऊपर कोई पुल बना हुआ है और हमें पुल की लंबाई की बात कर रहा है कि एक साइड में, पुल के दोनों साइड, नदी के दोनों साइड होगा पुल, तो एक साइड एक किनारे पे तो पुल की लंबाई का 1/7 है और दूसरे किनारे पर इसकी, यानी किसकी बात कर रहा है, पुल की लंबाई का 1/8 है। पुल की कुल लंबाई कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से। सबसे पहले हमें एक दे रखी है नदी, तो ये एक नदी बना लेते हैं, ठीक है। नदी की लंबाई, ये नदी की इस साइड में बह रही है नदी, ये नदी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया। कितनी लंबाई दी हमें, नदी की लंबाई है 4.1 किलोमीटर। ये नदी की, सॉरी नदी की चौड़ाई है, लंबाई तो नदी की ये वाली हो गई, लंबाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। नदी की चौड़ाई दे रखी है 4.1 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। इसके ऊपर पुल कैसे बनेगा, नदी के ऊपर पुल ऐसे बन रहा है, ये कोई नदी के ऊपर पुल है, इसको पार करने के लिए इस साइड में ये पूरा पुल बन गया। तो जो पुल की लंबाई है उसकी बात कर रहा है कि इसके एक किनारे पर इसकी लंबाई का, किसकी लंबाई का, पुल की लंबाई का। तो यहाँ पे हमें पुल की लंबाई नहीं पता, तो हम पुल की लंबाई मान लेते हैं कि पुल की लंबाई हमने क्या ले ली, पुल की लंबाई यहाँ पे हम x मान लेते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि एक किनारे पर इसकी लंबाई का, यानी कि पुल की लंबाई का 1/7 है। तो 1/7 होने का क्या मतलब हो गया, x का 1/7 है, क्योंकि हमने क्या है, x माना है पुल की लंबाई, और दूसरे किनारे पर इसकी लंबाई का 1/8 है। तो दूसरा किनारा ये वाला हो गया, तो दूसरे किनारे पे क्या है, पुल की लंबाई का 1/8, यानी x का 1/8 ये वाली लंबाई होगी। एक किनारे की लंबाई पुल की लंबाई का 1/7 है, और जो दूसरे किनारे की लंबाई है वो हमें दे रखी है पुल की लंबाई का 1/8, सॉरी। तो हमसे पुल की कुल लंबाई पूछी है। तो देखो पुल की लंबाई कैसे कैलकुलेट करोगे, पुल की इस किनारे की लंबाई हमें पता चल गई और पुल के दूसरे किनारे की हमें लंबाई पता चल गई। तो जो नदी के ऊपर जो पुल बना है, जितनी दूरी में नदी है उतनी दूरी में पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, जो नदी की चौड़ाई है वही तो पुल की लंबाई होगी। तो यानी कि जो ये ड्यूरेशन है, ये इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस में पुल की लंबाई क्या होगी, पुल की लंबाई भी तो 4.1 किलोमीटर होगी ना, इतनी दूरी में। अब हमें पुल की लंबाई पता चल गई, देखो कितनी है, x का 1/7, इसको हम लिख सकते हैं x/7 प्लस बीच वाली है 4.1 प्लस और दूसरे किनारे की है x/8। तो ये हो गई पुल की कुल लंबाई। अब ये पुल की कुल लंबाई है, हमने क्या लिया, पुल की कुल लंबाई x, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, x, यानी कि पुल की कुल लंबाई के बराबर होगी। यहां से कैलकुलेट करो, हमें x ही तो पता करना है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बन गई इसको हम सॉल्व करते हैं। x एक साइड में ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - x/7 माइनस x/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4.1। x सारे उधर ले लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ से x को कैलकुलेट करो, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 56 आ जाएगा। तो 56x माइनस 8x माइनस 7x इक्वल्स टू 4.1। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या आएगा आगे, अगर हम सोल्व करते हैं तो 56x में से 8 और 7x माइनस कर दो, 7 8 कितने हो गए, 15 हो गया, 15 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 और 41x अपॉन 56 इक्वल्स टू 4.1, ठीक है। अब इसको देखो पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो 41 से तो 41 कैंसिल हो गया। तो यहां से x की लंबाई कितनी आ रही है, x की लंबाई आ रही है 56/10। यहां से x में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो यहां से x की लंबाई आ रही है 5.6, और हम किस लंबाई की बात किस में कर रहे हैं, किलोमीटर में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो हमें x हमने क्या माना था,
हमने x माना था पुल की कुल लंबाई, तो यहां से हमें पुल की कुल लंबाई पता चल गई, कितनी आई 5.6 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि किसी विशेष पाठ्यक्रम के 20% छात्रों को उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष के भीतर नौकरी मिल जाती है। शेष छात्रों में से 20% को उत्तीर्ण होने के दूसरे वर्ष के अंत तक नौकरी मिल जाती है। यदि 16 छात्र अभी भी बेरोजगार हैं, कितने छात्र? 16 छात्र अभी भी बेरोजगार हैं, तो कितने छात्रों ने कोर्स पास किया था? ये हमें बोल रहा है कि कोई विशेष पाठ्यक्रम है, उसमें 20% छात्र हैं जो कि उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष के भीतर उनको जॉब मिल जाती है। जो शेष बचते हैं उनके 20% को अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष के अंत तक नौकरी मिल जाती है। लेकिन 16 छात्र अभी भी ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, यानी उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने छात्रों ने से किया था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है। तो देखो, जब परसेंटेज की बात हो रही हो ना, जब क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज की बात हो रही हो, यहाँ पे हमें परसेंटेज में डेटा दे रखा है, तो हम 100 मान के कर सकते हैं। यानी टोटल स्टूडेंट्स अगर हम 100 मान के करें तो वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है जब परसेंटेज की बात हो रही होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 100 छात्रों ने, यानी 100 छात्रों ने कोर्स पास किया, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम 100 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। बाकी हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है कि 16 छात्र हैं जो कि अभी भी बेरोजगार हैं। अगर हम 100 मान के चलते हैं तो देखो, इसके 20% छात्र हैं जो कि 1 वर्ष के भीतर, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के भीतर ही मिल गई, ठीक है। यहां तक हमें दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है शेष छात्र, तो शेष कितने बच गए? शेष तो 80%, 20% को तो मिल गई फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। शेष कितने बच गए? 80%, यानी 100 का 80% कितना हो गया? 80 छात्र, यानी स्टूडेंट। शेष छात्रों में से, यानी कि इनमें से 20% को उत्तीर्ण होने के दूसरे वर्ष के अंत तक, तो इन 80 का 20%, इसका 20% निकालना है वापिस हमें। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 16 हो गया ना, 20% 16, हाँ 16 छात्र। इन 16 छात्रों को सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष के भीतर है जॉब मिल गई। अब आगे बोल रहा है कि 16 छात्र अभी भी बेरोजगार हैं। तो देखो, हमने जब 100 मान के लिया, 100 मान के चले कि 100 छात्रों ने कोर्स पास किया, तो टोटल कितनों को जॉब मिल गई? 20 छात्रों को तो पहले ईयर में, प्लस इन 16 छात्रों को दूसरे वर्ष में, यानी कि टोटल 36 स्टूडेंट हैं, 36 जिनको की जॉब मिल गई। 100 में से 36 को जॉब मिल गई। तो हमारे अकॉर्डिंग बेरोजगार कितने रहे? जब हम 100 मान के चल रहे हैं तो बेरोजगार कितने हुए? 100 माइनस 36, 36 को तो 2 सालों में मिल गई, 20 को तो पहले साल में और 16 को दूसरे साल में, यानी कि 36 को रोजगार मिल गया। तो बच गए कितने? 64 स्टूडेंट बच गए। जब हम 100 मान के चल रहे हैं तो 64 स्टूडेंट बेरोजगार आ रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 छात्र बेरोजगार हैं। तो जो 16 हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 16 छात्र बेरोजगार हैं। तो अगर हम 64 का 1/4 कर लें तो आ रहा है 16 छात्र। तो हम स्टार्टिंग में इनिशियली हम क्या लेके चले थे? 100 लेके चले थे, यानी अगर हम 100 लेके चल रहे हैं तो 64 स्टूडेंट हैं वो बेरोजगार हैं। बट एक्चुअल में बेरोजगार कितने हैं? 16 स्टूडेंट ही तो हैं, यानी कि 64 का हमने 1/4 करा। तो इसका भी तो हम 1/4 करेंगे ना, इसका भी हम 1/4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 25। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू 16 स्टूडेंट। तो यानी एक्चुअल में 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स पास किया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो यहां से वापस देख लेते हैं। हमने बेरोजगार देखे, जब हम 100 मान के चल रहे हैं तो 36 को तो जॉब मिल गई, बच गए कितने?
100 में से 36 जिनको जॉब मिल गई वो माइनस कर देंगे, यानी 64 बेरोजगार। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी बेरोजगार हैं। तो जो 16 है, अगर 64 को हम 1/4 कर देते हैं तो मिल गए हमें 16 स्टूडेंट। तो जब इनिशियली हम 100 मान के चले थे उसका भी तो 1/4 करेंगे, तो कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। तो इसमें बोल रहा है कि एक तालाब में प्रजाति बी की मछलियों का अनुमान लगाने के लिए एक विदेशी प्रजाति ए की 100 मछलियों को तालाब में छोड़ा गया। बाद में 100 मछलियों की एक पकड़ में प्रजाति ए और बी की मछलियों की संख्या क्रमशः 10 और 90 पाई गई। मछली के समरूप वितरणों को मानते हुए और किसी भी प्रजाति की संख्या में कोई बदलाव नहीं, तालाब में प्रजाति बी की मछलियों की अनुमानित संख्या क्या है? ये हमसे पूछ रहा है। कोई एक तालाब है, उसके अंदर क्या है? प्रजाति बी की जो मछलियां हैं, हमें उनकी संख्या का पता करना है। तो उसके लिए क्या किया गया? एक विदेशी प्रजाति ए की 100 मछलियों को उस तालाब में छोड़ा गया। उसके बाद उस तालाब से कोई भी रैंडम 100 मछलियों का पकड़ा गया। उनमें से 10 तो मिली प्रजाति ए की और 90 पाई गई प्रजाति बी की मछलियां। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मछली के समरूप वितरण को मानते हुए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? समरूप वितरण का क्या मतलब हुआ कि अगर हम पूरे तालाब की बात करें तो ये जो 10 और 90 इसी अनुपात में मछलियां मिली हैं। जो हमने 100 रैंडम मछलियां निकाली थी उसमें हमें 10 तो प्रजाति ए और 90 प्रजाति बी की मछलियां मिली हैं। तो समरूप वितरण का मतलब हो गया कि पूरे तालाब में जो मछलियां हैं वो भी इसी अनुपात में मिलेंगी। ठीक है, ये वाली बात ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रजाति बी की मछलियों की अनुमानित संख्या क्या है। तो देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है हम वैसे वैसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है प्रजाति बी की मछलियों का अनुमान लगाना है। उसके लिए विदेशी प्रजाति ए की 100 मछलियों को तालाब में छोड़ा गया। तो यहां से हमें ये तो पता है कि एक प्रजाति जो है उसकी कितनी मछलियां हैं? ए प्रजाति की 100 मछलियां जो कि तालाब में छोड़ा गया। उसके बाद तो छोड़ा ही नहीं गया, एक ही बार में प्रजाति ए की 100 मछलियों को तालाब में छोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें प्रजाति ए की जो मछलियां हैं वो पता है 100 हैं। उसके बाद उस तालाब में बी प्रजाति की भी तो मछलियां हैं, कितनी है वो हमें नहीं पता। यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रजाति बी की मछलियां कितनी हैं। ठीक है, कुछ तो हैं। उसके बाद जो टोटल मछलियां हैं तालाब, उनमें से कोई भी रैंडम 100 मछलियों को पकड़ा गया। रैंडम 100 मछली पकड़ी गई। अब इनमें से बोल रहा है कि ए और बी मछलियों की संख्या क्रमशः, जो 100 रैंडम मछलियां पकड़ी गई हैं उनमें और बी प्रजाति की क्रमशः, क्रमशः का मतलब 10 तो प्रजाति ए की हैं और जो 90 हैं वो प्रजाति बी की मछलियां पकड़ी गई हैं। जो 100 मछलियां पकड़ी गई, सॉरी, उनमें से 10 तो प्रजाति ए हैं और जो 90 हैं वो प्रजाति बी की मछलियां पकड़ी गई हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि समरूप वितरण, यानी कि पूरे तालाब में जो भी टोटल मछलियां हैं उनमें ए और बी, यहां से अगर इनके रेशियो की बात करें, यहां से अगर इनके अनुपात की बात करें तो देखो 10 से दोनों डिवाइड होके ए 1:9 के रेशियो में हमें प्रजाति ए और बी का रेशियो मिल रहा है। यानी कि पूरे तालाब में जो मछलियां हैं उसमें प्रजाति ए और प्रजाति बी का जो रेशियो होगा उनका रेशियो क्या रहेगा? 1:9 के अनुपात में ही पूरे तालाब में मछलियां होंगी। अब हमें यहाँ से ये पता है कि प्रजाति ए की तो टोटल 100 ही मछलियां हैं। ये तो हमें स्टार्टिंग में दिया था क्वेश्चन में। हमारे अकॉर्डिंग जब हमने केवल 100 मछलियां निकाली हैं रैंडम, तो क्या रेशियो आया? 1:9, और यही रेशियो पूरे तालाब की मछलियों का है। अब हमें ए की संख्या पता है, कितनी है? 100 है। तो ये 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही चीज इधर भी, तो प्रजाति गई 900, यानी कि 900 मछलियां। तो यहां से हमें पता चल गया कि तालाब में जो बी प्रजाति की मछलियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 900। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए 900, ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो और जो जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उन कंडीशंस को 1 बाय 1 बनाते चलो, उसके बाद आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक विरल आबादी में तोतों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो इकोलॉजी की स्टडी करता है, यानी इकोलॉजी यानी पर्यावरण का अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? इकोलॉजिस्ट। तो एक इकोलॉजिस्ट 30 तोतों को पकड़ता है और उनका अध्ययन करेगा और उनके गले में अंगूठी डालता है और उन्हें छोड़ देता है। यानी कि पूरी आबादी में तोतों की संख्या पता करने के लिए इकोलॉजिस्ट क्या करता है? कोई भी 30 तोतों को पकड़ता है और उनके गले में अंगूठी डालता है और उन्हें छोड़ देता है। आगे बोल रहा है कि एक सप्ताह के बाद वह 40 तोतों को पकड़ता है। अब जो एक सप्ताह बाद पकड़ेगा वो तो रैंडम कोई भी 40 तोते होंगे, वो पहले जो 30 तोते पकड़े थे वो ही मिल जाए, वो तो जरूरी नहीं है। तो कोई भी रैंडम 40 तोतों को पकड़ता है और पाता है कि उनमें से 8 के गले में अंगूठी है। उनमें से कितने के गले में अंगूठी है? 8 के गले में अंगूठी है। तो तोतों की आबादी लगभग कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि 30 तोते पकड़ता है और उनके गले में अंगूठी डालता है। तो जो 30 तोते हैं, स्टार्टिंग में हमें 30 तोते मिले, उनके अंगूठी गले में, 30 तोतों के गले में अंगूठी डाल दी। ठीक है, उसके बाद उनको छोड़ देता है। उसके बाद एक सप्ताह के बाद वह 40 तोतों को पकड़ रहा है। तो ये जो 40 तोते पकड़ रहा है ये क्या है? ये तो कोई भी रैंडम 40 तोते पकड़ रहा है। तो ये जो 40 तोते इसने पकड़े हैं एक सप्ताह के बाद, ये तो क्या है? रैंडम पकड़े हैं। ठीक है, कोई भी 40 तोते पकड़ लिए और पाता है कि उनमें से 8 के गले में अंगूठी है। इन 40 तोतों में से 8 तोते ऐसे हैं जिनके गले में अंगूठी है। तो अगर हम यहां से बात करें टोटल तोते और उनमें से अंगूठी वाले तोतों की रेशियो की अगर बात करें तो देखो टोटल 40 हैं, उनमें से हमें क्या है? यहाँ पे हमें 40 में से 8 तोतों के गले में अंगूठी मिली है। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो निकालें यहाँ से तो क्या आ रहा है? 1/5, 1/5। यानी कि अगर हम माने कि अगर टोटल 5 तोते हैं तो उनमें से एक तोता ऐसा है जिनके गले में अंगूठी है। यानी कि टोटल तोते और अंगूठी वाले तोते जिनके गले में अंगूठी है उनका रेशियो हमें मिल रहा है 1/5। अगर 5 टोटल तोते होंगे तो उनमें से एक के गले में अंगूठी होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्टिंग में उसने 30 तोतों के गले में अंगूठी डाली थी। तो अगर हम इस रेशियो से बात करें 1/5, हमें यहाँ पे एक रेशियो यानी 1 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है? हमें तो 1 रेशियो की वैल्यू 30 दे रखी है। अंगूठी वाले तोते हैं, गले में अंगूठी वाले तोतों की संख्या 30 दे रखी है। हमें पता करना है 5 रेशियो की वैल्यू, यानी हमें 5R की वैल्यू पता करना है। ये क्या है? टोटल तोते, इनमें से एक के गले में अंगूठी है। ठीक है, अगर 1R की वैल्यू 30 है तो 5R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको क्या करेंगे? 30 लाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी क्या कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई। देखो 5R वैसे भी निकाल सकते हो, 1R की वैल्यू 30 है तो 5R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। ठीक है, अब यहां से देखो पता चल गया, अगर टोटल 150 तोते हैं तो अंगूठी वाले तोते कितने हुए? 30 तोते मिल रहे हैं अपन को। और हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? स्टार्टिंग में बताया ना कि 30 तोते ऐसे हैं जिनके गले में अंगूठी डाल देता है। तो यहां से हमसे पूछा है तोतों की लगभग आबादी। तो लगभग आबादी टोटल कितनी हो गई तोतों की? लगभग 150 तोते हैं, 150। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो इसमें ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और इसी के साथ ही हमारा जो फाइंडिंग द एक्स टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने आपके दोस्त हैं वो भी इनका फायदा उठा सकें। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।